अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 7th क्लास ऑफ दिस कोर्स। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मोहम्मद मुबीन मलिक। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। आपने अपनी लाइफ में फॉर्म्स को फ़िल किया होगा, वेबसाइट्स के थ्रू, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने फॉर्म्स को फ़िल किया होगा, पर आपने फॉर्म बनाया नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में हम आपको HTML के ज़रिए फॉर्म्स को क्रिएट करना बताएंगे, जिसमें फॉर्म्स में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, यानी चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं और भी काफ़ी सारी सी चीज़ें होती हैं जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हम फॉर्म्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे और HTML5 ने जो हमें न्यू कंट्रोल्स दिए हैं उसके बारे में भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। हम फॉर्म्स को बनाएंगे और यूज़र से डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं वो भी आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आज की हमारी क्लास है क्लास 7th और मैं काम कर लेता हूँ। मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। हमारा VS कोड ओपन हो जाए, हम वेट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि फॉर्म से रिलेटेड है। ये हमारा VS कोड ओपन हो चुके हैं। हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं अपनी index.html। ये हमारा HTML का आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम CSS स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जी, तो बेसिकली फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ। आप लोगों ने हमेशा फॉर्म्स तो भरे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर्म की एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक फॉर्म है जो आप लोग अपने असाइनमेंट जमा करवाते हुए तो ज़रूर फिल करते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ये आप फिल करते हैं। रोल नंबर, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तमाम चीज़ें आप फिल करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने फॉर्म फिल तो बहुत किए होंगे पर आपने बनाए नहीं होंगे। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है फॉर्म्स को बनाते कैसे, फॉर्म को जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ। हम फॉर्म का चैप्टर खोल लेते हैं। जी, 7th चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है हमारा फॉर्म्स का। तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर। बिल्कुल जिस तरह आप मैं कोई फॉर्म अगर डालता हूँ कि अगर आप उसमें अपना असाइनमेंट जमा कराते हो तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखते हो तो आप विजिटर होते हैं, आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं और बैक एंड पे कोई ना कोई होता है जो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। तो बेसिकली फॉर्म का भी यही काम है, वो विजिटर से उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर फॉर्म हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स देता है, बिल्कुल वो भी हम पढ़ेंगे। देन हमारे पास न्यू HTML में यानी HTML5 में हमें न्यू कंट्रोल्स आएंगे, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हम फर्दर चलते हैं आगे। इस तरह के फॉर्म बनते थे पहले HTML के ज़रिए, अब तो CSS से हम जिस तरह मर्ज़ी बना सकते हैं। वाई फॉर्म्स, द बेस्ट फॉर्म on the web is probably the search box that sits right in the middle of Google homepage। बिल्कुल जिस तरह हम जैसे हम गूगल पे आ जाते हैं, तो ये देख सकते हैं, ये भी हमारे पास एक हम इस पे अगर ये माउस लेके जाते हैं तो हमें ये एक इनपुट बार देता है, यानी ये हमें ये शो कर रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली ये इनपुट का था कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। वो एक ऐसा बार होता है जहाँ पे हम अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, हम इन लोगों ने ये एग्जांपल दिया कि गूगल का जो ये सर्च बार है ये ज़्यादा बेहतर अच्छी एग्जांपल है। देन हम फर्दर क्या चलते हैं, फॉर्म्स कंट्रोल। हमारे पास फॉर्म्स में किस तरह के कंट्रोल होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सेवरल टाइप्स के कंट्रोल होते हैं, जिनमें सबसे पहले तो आता है एडिंग टेक्स्ट। ठीक है, एडिंग टेक्स्ट क्या होता है, ये एक सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। जैसे कि आप गूगल में देख रहे हैं, यहाँ पे आप सिंगल लाइन कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सर्च करना हो, कार, इमेजेस, कुछ भी इस तरह का
तो ये 1 लाइन होते हैं, हम इसको कहते हैं एडिंग टेक्स्ट, जहाँ पे हम लोग अपना छोटा सा टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है। देन हमारे पास अगला आ जाता है इनपुट का टैग, इनपुट का कंट्रोल कह लें या कुछ भी कह लें, इनपुट का हमारे पास ये कंट्रोल आ गया, ठीक है, जिस पे हम लोग पासवर्ड, ये पासवर्ड भी एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम पासवर्ड को पुट करते हैं, ठीक है। आपने अपने फॉर्म्स में देखा होगा, जैसे यहाँ पे अगर पासवर्ड का तो खैर नहीं है, बट आप लोगों ने जब फॉर्म गूगल में लॉगिन करते होंगे तो वहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगता होगा, और पासवर्ड पे वो इस तरह का डॉट शो करता है, ठीक है। बेसिकली कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे हम लोग इनपुट टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो टाइप्स पे काम करते हैं, इनपुट के ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देन हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है और ये मल्टी लाइन है, ये इनपुट टेक्स्ट इनपुट है और ये टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम मल्टीपल लाइन्स को लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स कब यूज़ होते हैं, जब हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल हमसे कोई पूछे कि आपको किस तरह के गाने पसंद है, आप बोले मुझे सैड भी पसंद है, मुझे पॉप भी पसंद है, तो इसमें आपकी काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं। देन उसके बाद आ जाता है चेक बॉक्सेस। ये चेक बॉक्सेस तब यूज़ होते हैं जब आपके पास बहुत सारी आपको सिलेक्शन करनी हो। लेट्स से कि आपको सैड सॉन्ग भी पसंद है, पॉप म्यूज़िक भी पसंद है, हर तरह के आप मतलब काफ़ी सारी चीज़ पे आप चॉइस कर सकते हैं। और रेडियो बटन में सिर्फ आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये पसंद है या ये पसंद है या ये पसंद है, ठीक है। ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे अगर लिखा होगा मोबाइल, आप मोबाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नीचे काफ़ी सारी खुल जाती हैं चीज़ें जिनमें आपके ड्रॉप डाउन होते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। सबमिटिंग फॉर्म्स भी, आप जब फॉर्म बना के सबमिट करते हैं फॉर्म फिल करके, तो वो बटन्स के ज़रिए होता है जिसमें सबमिट बटन हमें दिए जाते हैं। हम सबमिट बटन टाइप सबमिट के लिख के भी हम बना सकते हैं। देन हमारे पास इमेजेस बटन भी होता है कि हम गूगल से या कहीं से भी कोई इमेज लगा के हम उसको एज अ बटन यूज़ कर सकते हैं। देन अपलोड फाइल होता है, जैसे मैं कोई फॉर्म जनरेट करता हूँ जिसमें मैं आपसे आपकी HTML फाइल मांगता हूँ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा अपलोड का बटन आता है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये ऐड फाइल का आ रहा है बटन। बेसिकली आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ले जाता है यहाँ पे, आप यहाँ से सिलेक्ट डिवाइस करके कोई भी अपनी फ़ाइल को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही काम है, हम अपलोडिंग फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउ फॉर्म्स वर्क, ठीक है, ये आपका फ्रंट, यानी आपके पास जो फॉर्म शो हो रहा होता है वो इस तरह हो जाता है कि आपसे पूछते हैं कि आपका यूज़र नेम, आप उसने EV अपना यूज़र नेम लिख दिया और आई वोट फॉर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए। जब आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आप सबमिट करते हैं, आप कोई भी फॉर्म फिल कर सबमिट करते हैं तो डायरेक्ट जाता है सर्वर के पास, ठीक है। वो सर्वर क्या करते हैं, आपके फॉर्म को किसी भी लैंग्वेज में, PHP होगी, C# होगी, किसी में भी उसको कन्वर्ट करता है। वो ऐसा कन्वर्ट करता है कि वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, और वो इन्फॉर्मेशन जाके डेटाबेस में स्टोर होती है। और डेटाबेस में एक हमने एक फॉर्म ऐसा जनरेट किया होता है कि मतलब एक पेज ऐसा होता है जो यूज़र को एक ग्रीटिंग देता है कि थैंक यू यू वोटेड फॉर हेल्बी हैंडलॉक, ठीक है। तो ये यूँ काम करता है हमारा। बेसिकली ये इतनी समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप डेटाबेस की तरफ जाएंगे तभी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, बट ये आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ की। The form may have several form controls, each gathering different information. The server needs to be, ये भी वही चीज़ है जो मैंने बताई कि यूज़र नेम हो गया और EV उसकी वैल्यू होगी। ये डेटाबेस में जब जाएगी तो ये इस तरह जाके स्टोर होगी। यूज़र नेम EV और वोट किसको किया, हेरबी को किया है, तो ये यूँ जाके डेटाबेस में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। फॉर्म बेसिकली बनता है कैसे, उसके लिए एक हमारे पास टैग दिया गया है जो कि फॉर्म कहलाता है, ठीक है। आप फॉर्म के टैग को ओपन करके उसमें अपनी तमाम कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें एक्शन होता है। एक्शन बेसिकली क्या होता है, एक्शन इज़ नथिंग बट एन एट्रीब्यूट, ठीक है। ये एक्शन का एक एट्रीब्यूट है, फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जिसमें एक हमने लिंक दी होती है। ये बेसिकली ये जो लिंक है ये क्या है, ये वो लिंक है जो हमारी डेटाबेस होती है, ठीक है। ये लिंक हमारी डेटाबेस से कनेक्ट होती है, यानी कि जो वो फॉर्म फिल करेगा उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन इस लिंक में जाएगी। ये लिंक कौन सी होगी, जिसमें आपका तमाम डेटाबेस कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ को याद रखें कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा एट्रीब्यूट है जिसकी एक वैल्यू है जो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करती है। जब अपने फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो ये लिंक आपको तब ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड थिंग हमारे पास आता है मेथड। मेथड बेसिकली क्या, मेथड तब यूज़ होता है, मेथड हमारे पास दो तरह के यूज़ होते हैं, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट, ठीक है। जो सबसे पहले ये देखिए, आपने लिखा फॉर्म कैन बी सेंड यूजिंग वन ऑफ द टू मेथड गेट एंड पोस्ट। तो जब हमारे पास
यानी छोटे से फॉर्म होते हैं जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो हम मेथड को यूज़ करते हैं गेट का मेथड। ठीक है, ये भी आपको अभी बस समझने की ज़रूरत नहीं, बट आपकी ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। और पोस्ट का हम मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत बड़ा कोई फॉर्म हो तब हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी, ये आपको आपकी नॉलेज में होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। हम आ जाते हैं अपने, मैं यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ, ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को आज कुछ 2 चीज़ें बताने चाहता हूँ जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन में। ठीक है, आपने गूगल एक्सटेंशन भी यूज़ की होंगी, तो वीएस कोड की भी काफ़ी सारी एक्सटेंशन है जो हमें बहुत हेल्प करती है। एक सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें इसमें लाइव सर्वर। ठीक है, आप लोगों ने एक काम करना, आपने यहाँ पे सर्च एक्सटेंशन करनी है लाइव सर्वर। ठीक है, जिसमें ये हमारे पास, मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है और आपने इसको इंस्टॉल करके अपनी विंडो को रिफ़्रेश कर लेना। तो ये क्या बेसिकली काम करता है, ये जब इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और आप इसको अपनी फाइल के में आएंगे, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, तो आप ये देखिएगा नीचे एक बटन दिया गया है गो लाइव। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये मुझे डायरेक्ट ले जाएगा अपने क्रोम की तरफ, और ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ शो नहीं कर, आई थिंक सो ये दे रहा है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये हमारा देखें डॉक्टर 2 बार आ चुका है, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा डॉक्टर HTML, तो ये देखें, ये हमारे पास जो हमने पैराग्राफ के टैग में लिखा है ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, लाइव सर्वर्स को आप 2 चीज़ों से 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जो आपकी लोकल पोर्ट को यूज़ करके आपको लाइव सर्वर आपकी वेबसाइट को लाइव चला के दिखाएगा। ये लाइव सिर्फ आपके कंप्यूटर की हद तक होगी, यानी लोकल होगा। सेकंड, आप अपने जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया जाएगा ओपन लाइव सर्वर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्टॉप लाइव सर्वर दिएगा तो ये आपको स्टॉप कर देगा। ये भी एक ही काम करता है। ठीक है, आप लोगों ने एक ये चीज़ इंस्टॉल कर लेनी है। सेकंड आप यहाँ पे जाके इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेकंड से आपने क्या करनी है, फाइल फॉर्मेट का। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें फॉर्मेट। आप जिस फॉर्मेट लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपने इंस्टॉल करनी है, मैं आप लिख देता हूँ HTML। ठीक है, आप लिखते हैं फॉर्मेट HTML, तो यहाँ पे एक JS CSS HTML इस तरह का ये फॉर्मेट होगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेटर होगा। ये बेसिकली काम करता है कि आपके कोड को खूबसूरत करता है। ठीक है, आप लोगों के मैंने असाइनमेंट चेक किए थे, काफ़ी बच्चों ने माशाल्लाह जमा कराया, जिनमें कुछ बच्चों की गलतियाँ ये थी कि उन्होंने अपने कोड को अरेंज नहीं सही किया, यानी कोई एक टैग यहाँ जा रहा है, एक कोई तीसरी लाइन में जा रहा है, तो ये चीज़ें आपके कोड को बहुत तंग कर दी है। आप इसको भी इंस्टॉल कीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फॉर्म को अगर क्लोज़ करता हूँ, ये देखें ये मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, क्यों, खुद ही आ रहा है। मैं इसको बैक करूँ, ये देन अगेन नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ, ये फिर नीचे आ जाएगा। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे फॉर्म को एक अच्छा सा लुक दे रहा है। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ अरेंज है। यहाँ पे अगर हमारा HTML क्लोज़ हो रहा है तो उसी लाइन में हमारा क्लोज़ हो रहा है, ना कि अगर ये फॉर्म को अगर मैं यूँ लिख दूँ यहाँ पे तो कितना बुरा लगेगा। तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इसको जब यूज़ करेंगे तो आप खुद देखिएगा आपका कोड, हर टैग आपका खुद ब खुद अरेंज होता होगा, और आपने अपने हर टैग को इस लाइन की मदद से चेक करना है। ठीक है, कि आपकी बॉडी अब देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये एंड तक मेरी लाइन जाएगी। जहाँ पे मुझे ये मेरा बॉडी का टैग अगर मैं हटा दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइन हट जाएगी, जो कि आपको समझने में आसानी होगी कि मेरा कोई टैग मिसिंग है। ठीक है, मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने स्क्रीन बड़ी नहीं की, इतनी बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया, आपने जस्ट लिखना है फॉर्म, और ये आपको नीचे, अब ये देखिए ये अगली लाइन पे आ गई, क्यों, क्योंकि हमारे तमाम टैग इस लाइन से इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमारे पास कुछ स्पेस दे रहा है। ठीक है, तो ये भी यूँ ही देगा आपको, तो आपने मतलब घबराना नहीं है। आप 2 मिनट रुके, मतलब कुछ सेकंड वेट करें, देन आप लिखें फॉर्म, तो आपके पास ये लिस्ट शो करता है। आपने जस्ट एंटर करना है तो आपके पास ये फॉर्म का टैग ओपन हो गया है। अब ये देखें यहाँ पे एक्शन है, तो आपको अभी एक्शन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डाटाबेस नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा कोई इसका यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। ये हमारा फॉर्म का टैग ओपन हो चुका है। ठीक है, हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। तो फॉर्म का टैग तो आप सबको समझ आ गया हो कि फॉर्म के टैग से हम फॉर्म बनाते हैं।
सेकंड थिंग हमारे पास जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है हमारे टेक्स्ट हमारे फॉर्म्स में, वो होती है इनपुट टैग। ठीक, जो चीज़ भी हम अपने यूज़र से गेट करते हैं, यानी इनपुट के ज़रिए लेते हैं। ठीक है, यानी हमें कोई यूज़र नेम चाहिए होता है, कोई पासवर्ड चाहिए होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट के टैग से हमें हेल्प करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इनपुट का टैग बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट इनपुट लिखूँगा तो ये आप देखिएगा मुझे इनपुट का टैग दे देगा। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गई है। अब ये देखिए, ये बेसिकली ये टेक्स्ट क्या आ रहा है। अच्छा, ये जो इनपुट का टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये यानी सिर्फ ओपन होता है, ये क्लोज नहीं होता है, और ये हमें ये एक इनपुट दे देगा। अब ये टाइप टेक्स्ट क्या है, यानी ये हमें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया है, ये देखें यहाँ पे आई थिंक सो टाइप टेक्स्ट नहीं है, मैंने आपको ये देखें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइप टेक्स्ट हमें क्या बता रही थी टेक्स्ट का, यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आके देखता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जैसा मेरा लाइव सर्वर चल रहा है, तो आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइव सर्वर का ये काम है कि आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे तो आपको फ़ौरन वहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट आप जब भी कहीं पे कुछ भी चीज़ें अगर आप टाइप करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास मेरा इनपुट बार खुल गया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो ये मेरा चलता जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दो एट्रीब्यूट देखने होंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है, मैं आपको इस यहाँ पे ले चलता हूँ, आपको यहाँ पे गिवन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसमें आपके पास दो चीज़ होंगे, एक होगा नेम। नेम तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि नेम बेसिकली वो टैग होता है जो आपको आपकी जो भी आप चीज़, अगर लाइक लेट्स से अगर मैं यहाँ पे किसी से यूज़र नेम लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूँगा नेम, तो ये मेरे पास नेम का एट्रीब्यूट आ जाएगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई ये यूज़र नेम है। तो जब भी कोई यूज़र सबमिट का बटन क्लिक करे या लॉगिन कुछ भी ऐसा फॉर्म हो जिसको हम सबमिट करें, तो वो हमारी डेटाबेस में जाके ये नेम है हमारी मदद करता है, जो हमारे डाटा को उसी एग्जैक्ट जगह पे जाके स्टोर कर देता है। यानी अगर मैंने इसको नेम यूज़र नेम दिया है तो ये यूज़र नेम वाले ही जगह पे जाके मेरे नाम को स्टोर करेगा। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है साइज़। साइज़ हमारे पास होता है लाइक ये 15 है। मैं इस साइज़ का एट्रीब्यूट भी आपको बता दूँ, मैंने लिखा है साइज़ और मैंने इसको दे दिया 15। ये 15 क्या है, 15 हमारे पास है। ठीक है, तो साइज़ हमारे पास क्या होता है, साइज़ हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हम कितने कैरेक्टर्स यूज़र से लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 15 तो हमारे पास वो 15 कैरेक्टर्स उसमें हम एट अ टाइम आ सकते हैं। यानी ये जो हमारा ये कितना लॉन्ग है, अगर मैं इसको कर दूँ 50 तो आप ये देखिएगा ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास लॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा साइज़ है कि हम इसको कितनी विड्थ देना चाहते हैं, कितना लंबा हो। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो आप देखिएगा बहुत सा छोटा हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास छोटा हो गया। तो साइज़ की मदद से हम अपने इनपुट बार को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 30 रहने देता हूँ, इसको 30 कर देते हैं। और सेकंड हमारे पास एक एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ का। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि हम यूज़र से कितने कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं। यानी आपने कभी देखा होगा कि आप कभी कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, लाइक CNS या नंबर अगर आप लिखते हैं तो CSE नंबर में आपको चंद डिजिट दिए गए होते हैं। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ कुछ डिजिट लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो वो मैक्स लेंथ के एट्रीब्यूट से ये किया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 20, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाए। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, मैंने लिख रहा हूँ। ये देखें ये रुक गया। क्यों भाई ये क्यों रुक गया? क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स का इसको मैक्स लेंथ दिया कि ये सिर्फ 20 कैरेक्टर्स तक टाइप करे, इसके आगे वो टाइप नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता भी जाऊँगा तो ये मेरा आगे काम नहीं कर रहा है। मैं इसको रिमूव करूँगा, मैं इसको फिर लिखूँगा, ये मेरा फिर आके ये स्टॉप हो गया। क्यों भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट यूज़ किया। ठीक है, हम बुक की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों को नेम का एट्रीब्यूट समझ आ गया होगा, साइज़, मैक्स लेंथ, ये चीज़ें समझ आ गई होगी। देन हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। अब हम पासवर्ड कैसे लेते हैं? ठीक है, हम आते हैं अपने कोड की तरफ। हम पासवर्ड से कुछ भी नहीं करते, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, हम जस्ट यहाँ पे टाइप को चेंज कर देते हैं। पासवर्ड ये देखिए मेरे को पासवर्ड शो करा, मैंने एंटर किया, मैं अपने स्क्रीन पे आया। मैंने यहाँ पे जब पासवर्ड टाइप किया मैंने लिख दिया भाई मोहम्मद मुबीन। ये क्या हुआ भाई? ये डॉट डॉट क्यों शो कर रहा है? तो बेसिकली ये हमारा पासवर्ड का टेक्स्ट है। ठीक है, तो सिर्फ टाइप चेंज करने से हमारे पास इनपुट के टैग में हम अपनी सिर्फ टाइप्स को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक है, जिनमें हमने टाइप टेक्स्ट कर दी, टाइप पासवर्ड कर दी। तो अगर मैं इसी को Ctrl+C Ctrl+V करूँगा तो ये मेरे पास एक न्यू लाइन क्रिएट होगी जिसमें मैं काम करता हूँ। इसको कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, और नीचे वाली मेरे पास पासवर्ड होगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे
हमारे पास 2 शो हो रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरे 30 कैरेक्टर्स हो गए और मैं अपने लिख दूँगा पासवर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गए, ठीक है। तो यह बेसिकली हमारे पास टाइप थी जिसकी मदद से हम इसको यूज़र से नेम ले सकते हैं टेक्स्ट में जितना मर्ज़ी लेना चाहें। पासवर्ड हम अपने से पासवर्ड का वैल्यू यूज़ करके हम उसे ले सकते हैं। बुक की तरफ आ जाते हैं। देखें टाइप पासवर्ड थी, पासवर्ड की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आ जाइए, जैसे मैंने आपको बना के दिखा दिया, मैंने आपको साइज़ पढ़ा दिया, मैक्स लेंथ पढ़ा दिया, नेम पढ़ा दिया। हम फर्दर आगे चलते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया जैसे हमने ऊपर देखा कि हम लाइक यूज़र से कुछ कमेंट लेना चाहते हैं, कुछ भी उससे कोई भी ऐसी चीज़ पूछना चाहते हैं जो आपकी सिंगल लाइन से बहुत ज़्यादा हो, यानी बहुत बड़ी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। वो टेक्स्ट एरिया का हमारे पास एक टैग होता है जो हम फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। जिसमें भी हम नेम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो पता है जैसे हम यूज़र से कमेंट लेना चाहते हैं जिसमें हम कॉल्स और रोज़ को यूज़ करते हैं। बेसिकली कॉल्स और रोज़ क्या होता है कि उसमें हमें ये हमें बताता है कि कितने कॉलम हो और कितनी रोज़ हो, ठीक है। जिसमें हमारे पास 12 कॉलम्स 20 कॉलम होंगे और 4 रोज़ होंगे, ठीक है। मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी और आपको ये करके दिखा दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी क्लास काफ़ी बड़ी हो ताकि बच्चे बोर हों। वैसे इंटरेस्टिंग बहुत टॉपिक है, आप लोग इसको देखिएगा। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास खुद ब खुद ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये इसको नीचे आना चाहिए बट आ गया, ठीक है। तो ये देखें, ये तो पता है आप सबको, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका हमारा काम नहीं है। ये हमने एक पी का टाइप ओपन किया जिसमें हमने लिखा व्हाट डिड यू थिंक अबाउट ऑफ दिस गिग, या हम लिख लेते हैं व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस सॉन्ग, ठीक है। हम इसको सॉन्ग कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, टेक्स्ट एरिया का हमने टैग ओपन किया जो कि एक आई थिंक सो ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लोज़ कर लिया जिसमें हमने इसको नेम दे दिया कमेंट्स जो हमारे डेटाबेस के लिए यूज़ हो रहा है। इसको भी मैं एक काम करता हूँ रिमूव कर लेता हूँ, बट आपको ये चीज़ नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। कॉल्स 20 और रोज़ 4, ठीक है। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आता हूँ, इसको मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बार हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो ये देखें हमारे पास ये बड़ा हो रहा है। ये कितना बड़ा हो रहा है, इसको हम जितना मर्ज़ी करना चाह रहे हैं ये हमारा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक लिमिट पे आके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि हमने इसको चंद कॉलम्स और चंद रोज़ में दिए, यानी हम चाहते हैं कि हमारे पास भाई सिर्फ 4 हो, कॉलम्स हमारे पास 20 हो जाएँ भले। अगर मैं इसमें अपना टेक्स्ट लिखूँ, लेट्स से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ अपना कोई भी टेक्स्ट, तो ये देखिए मेरा चलता जाएगा 2 रो, 3 रोज़, 4 रोज़, 5 रोज़, ये हमारी रोज़ चलती जा रही हैं, ठीक है। मैं जितना मर्ज़ी अपना कमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इसी को ऐसा करता हूँ, मैं कॉपी करके आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए हमारा बढ़ता जा रहा है और ये हमारे पास ये एक टेक्स्ट बार शो हो गया, ठीक है। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें मैं इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकता हूँ, तो ये एक लिमिट तक आके ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर और बड़ा करूँ, ये और बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉल्स और रोज़ क्या है ये इसमें डिफ़ाइन नहीं किया, बट मैंने भी ये नहीं पढ़ा था कि टेक्स्ट रोज़ और ये क्या चीज़ है। बट मेरे ख़्याल से तो यही है कि आप इस टेक्स्ट एरिया में कितने कॉलम्स और कितने रोज़ देना चाहते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये आप लोग यूज़ अच्छा देखें, ये 2 चीज़ें मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग इसको सर्च करिएगा और ये सर्च करके आपने कमेंट सेशन में बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। कि कॉल्स और वो क्या होता है, ये समझ लें आपका क्विज़ है, ठीक है। कुछ चीज़ें आज भी आप भी तो बताएं ताकि हमें भी तो मज़ा आए कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अब आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग मुझे बताओगे कि ये कॉल्स और रोज़ हमने टेक्स्ट एरिया में क्यों यूज़ किया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सॉरी बुक की तरफ। देन हमारे पास आ जाता है रेडियो बटन। इसमें भी हमने कुछ नहीं करना भाई, हमने जस्ट क्या करना है, मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। हम अपने फॉर्म की तरफ आ जाते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ अनकमेंट। अब हमने क्या किया, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम एक पे ही काम करें। अब मैं जस्ट कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे किया भाई टेक्स्ट को हटा दो और यहाँ पे लगा दो हमारा ये रेडियो बटन, ठीक है। हम आए अपने ब्राउज़र की तरफ और ये देखिए भाई हमारे पास एक गोल सा कुछ आ गया, ये पता नहीं क्या है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर भी एक गोल सा कुछ आ गया। तो ये बेसिकली कुछ नहीं था। अगर मैं एक काम करूँ, इसके आगे मैं लिख दूँ सैड सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये हमारे आगे आगे सैड सॉन्ग, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी 3 बार
और मैं इसको कर लेता हूँ पॉप, इसको कर लेता हूँ लेट्स से इंग्लिश। तो ये देखिए हमारे पास ये 3 आ गए, 3 हमारे पास बटन रेडियो बटन्स आ गए। अब अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे पॉप म्यूज़िक पसंद है। मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास पॉप म्यूज़िक पसंद आ गया, ठीक है। हमने मुझे चाहिए मुझे नहीं भाई पॉप नहीं पसंद, मुझे सैड सॉन्ग पसंद है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सैड सॉन्ग पे आ गया। तो ये बेसिकली हम एट अ टाइम एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रेडियो बटन। और इसी में हमारे पास आगे आ जाते हैं चेक बॉक्स, जिसमें हम अपने इसको अगर हम हटा के लिख दें चेक बॉक्स, ठीक है। हमने सिर्फ टाइप चेंज किया और हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसको कर दिया चेक बॉक्स, हमने इसको भी कर दिया चेक बॉक्स, ठीक है। हम अपने ब्राउज़र की तरफ आते हैं तो ये देखिए चेक बॉक्स में एक बॉक्स बनाया है और रेडियो बटन में पास गोल सा आया था, ओवल टाइप का आएगा, ठीक है। और अब देखिए मुझे पॉप भी भाई पसंद है, मुझे भाई इंग्लिश भी पसंद है और मुझे सैड भी पसंद है। तो एट अ टाइम मैं 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे चेक बॉक्स का ये काम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम अपना तमाम काम इनपुट के टैग में करते हैं, बट हम उसमें अपना चीज़ें चेंज कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है चेक्ड का। बेसिकली चेक्ड क्या होता है कि अगर मैं इसमें यहाँ पे यूज़ कर लूँ चेक्ड इक्वल्स टू नहीं, इसको चेक्ड अगर मैंने कर दिया और मैं अपने ब्राउज़र पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जितनी बार भी रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास सैड सॉन्ग चेक्ड आ रहा है। क्यों भाई ये क्यों चेक्ड आ रहा है? क्योंकि इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया चेक्ड का। अगर इसी को मैं ले आऊँ नीचे, ठीक है, और इसको मैं देखूँ तो ये देखें मेरे पास ये आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करूँ भाई ये तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है और 2 बाकी को भी हम सिलेक्ट कर दें। तो ये क्या करता है, ये चेक का अगर एट्रीब्यूट हम किसी इनपुट टैग में लगा दें तो ये हमारा जब भी कोई पेज रीलोड होगा, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसमें ये हमारे पास ऑलरेडी चेक्ड आया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चेक्ड का था। अब आगे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, आप लोगों ने खुद बनाना है, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद मेहनत कीजिएगा। मैं आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा खुद ब खुद अरेंज हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं हो रही, वो कोई मसला नहीं है, वो हम कर लेंगे जी। तो बेसिकली फॉर्म का टैग है, एक्शन को मैं रिमूव कर लेता हूँ। एक्शन का टैग इसको मैं रिमूव कर लिया। हमने एक पी का टैग ओपन किया जिसमें हमने पूछा कि व्हाट डिवाइस डू यू लिसन टू द म्यूज़िक ऑन, कि हम कौन सी डिवाइस में अपना म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने भाई एक सिलेक्ट का टैग ओपन कर लिया, ठीक है, और अपना यहाँ पे सिलेक्ट का टैग क्लोज कर दिया। सिलेक्ट क्या करता है, ये हमें एक ड्रॉप डाउन का बॉक्स बना के देता है जिसमें हम अपनी ऑप्शन देते हैं कि भाई आप कौन सा करते हैं। अब मैंने एक ऑप्शन दे दिया आईपोड, जिसमें वैल्यू दी आईपोड, यानी ये इसकी आईपोड की वैल्यू। सेकंड में क्या कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको तो ये देखिए हमारे पास ये आगे 3 ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमने दे दिया इसको हमने सिलेक्ट का टैग ओपन किया और सिलेक्ट का टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। जिसमें हमने 3 ऑप्शन दे दिए, यानी जब भी हमारा यूज़र क्लिक करेगा डिवाइसेस पे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें भाई हमारे पास आईपोड, रेडियो और ये चीज़ होंगी। मैं इसको आपको यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑलरेडी रिफ्रेश। अब ये मेरे पास ये हमारा पी का टैग था, व्हाट डिवाइस डू यू लिसन टू द म्यूजिक ऑन, ठीक है। और ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन हो गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास 3 हमारे पास ऑप्शन आ गए कि भाई मैं आईपोड पे करता हूँ, मैं रेडियो पे करता हूँ, मैं कंप्यूटर पे जब क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे कंप्यूटर चेंज हो गया। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन था जिसकी मदद हम लोग अपने यूज़र से उससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं। तो ये हमारे पास था एक, ठीक है। हम फर्दर चलते हैं जिसमें हमारा ऑप्शन का था, ये आप इस चीज़ को रीड कीजिएगा, बट मैंने आपको सिंपल में बता दिया। अब सेकंड देखिए कि मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स, यानी हम अगर इसको अगर हम इसको ओपन करें यहाँ पे एट अ टाइम हम एक कंप्यूटर को भी सिलेक्ट करें और रेडियो को भी सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली काम क्या होता है, हम इसमें एक टैग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं मल्टीपल का, ठीक है। हम आते हैं अपने कोड की तरफ, हम आगे हम अपने सिलेक्ट के टैग में आके इसको कर देते हैं मल्टीपल। हमने मल्टीपल को क्लिक कर दिया, हमारे ब्राउज़र की तरफ हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखा हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। अच्छा, हमने इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है जिसमें हमारा आता है सिलेक्टेड, ठीक है। मैं इसको अगर मैं कर दूँ सिलेक्टेड हो गया।
इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया, ठीक है, यानी ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ले आता हूँ नीचे, इसमें लगा देते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जब भी पेज रीलोड हो तो हमारे पास एक ऐसा बॉक्स हो जो हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। तो हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए हमारा एक रेडियो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जिसमें हम कंप्यूटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और भी बाकियों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा क्या काम होता है, हम जो भी चीज़ सिलेक्ट करते थे वो हमारा एक ऑप्शन, मतलब वो चीज़ हमारे पास हाईलाइट होती थी। और मल्टीपल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ये आ गई हैं, हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें थी और हम फर्दर आगे चलते हैं। देन हमारे पास आ गया टाइप फाइल, जिसमें हम यूज़र से कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं कोड इसलिए नहीं लिख रहा ताकि मैं आपको समझा जाऊँ, ठीक है। आपको ये चीज़ें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना तो पढ़ लिया कि आपको ये चीज़ें तमाम समझ आ गई होगी। हम इसको कर लेते हैं BR का टैग, तो मैंने आपको बताया था कि लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था। अब यहाँ पे एक मेथड यूज़ हो रहा है पोस्ट। ये बहुत पोस्ट किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्म काफ़ी बड़ा था। आई थिंक सो इन लोगों ने ये दिया होगा, बट ये आप लोगों को चीज़ मैंने जैसे बता दी थी कि हमारा अगर फॉर्म बड़ा हो तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। एक पी का टैग हमने ओपन कर लिया, इसमें हमने एक इनपुट का टैग ले लिया जिसमें हमने दे दी टाइप फाइल, यानी हम यहाँ पे अपनी कोई भी फाइल लिख सकते हैं, जिसमें मैंने दे दिया भाई यूज़र का ये सॉन्ग होगा अगर वो जो भी चीज़ डालेगा। और सेकंड हमने एक और इनपुट ले ली जो कि हमारा एक बटन का काम करेगा, कि जिसमें हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हमने टाइप दे दी सबमिट, ठीक है। और वैल्यू भी हमने दे दी अपलोड। मैं अपने उस पर आता हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे लिखा रहा है अपलोड योर सॉन्ग इन MP3 फॉर्मेट। मैं अपने चूज़ फाइल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ कि भाई आपको क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ पे सिलेक्ट करके उस पर ओपन करूँगा तो मेरी चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, उसका नाम आ जाएगा untitled1.jpg, यानी ये कोई भी एक फाइल है जो मैंने सिलेक्ट करी। और जब भी मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बेसिकली हम बटन्स को इस तरह भी बना सकते हैं जिसमें हम अपनी टाइप को सबमिट दे सकते हैं और वैल्यू अपलोड देख सकते हैं, ठीक है। फर्दर बुक की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सबमिट का बटन। बेसिकली ये भी उसी की तरह है, हमने इसको दे दी सिर्फ टाइप सबमिट, तो ये हमारे पास एक बटन बन के तैयार होगी जिसको हम अपनी वैल्यू को, जैसे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं वैल्यू को, ये वैल्यू वो चीज़ है जो हमारे इनपुट टाइप में लिखी हुई आती है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ लॉगिन, ठीक है, और मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आके इसको रिफ्रेश, हमारा रिफ्रेश ये, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे लॉगिन लिखा रहा है। तो बेसिकली वैल्यू हम जो भी देंगे अपने सबमिट के टाइप को, वो हमारी वहाँ पे ऑलरेडी लिखी आएगी, ठीक है। अगर मैं एक काम करूँ तो हम आ जाते हैं बुक की तरफ, सबमिट भी होता है। अब इमेज बटन क्या होता है, मेरी आज फिर बैटरी लो है तो माज़रत, खैर क्लास इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो इसको, इसका भी कुछ ख़ास काम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ कमेंट, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये भी हमारा इनपुट का टाइप इतना कोई हार्ड नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट दिए, ठीक है, जो हम कुछ भी देना चाहिए, नेम हमने दे दिया ईमेल, ठीक है। ये हमारा एक हो गया इनपुट का टैग ओपन, ठीक है, जिसमें हम उससे यूज़र से कोई भी इनपुट लेना चाह रहा है, ठीक है। सेकंड हमने एक और इनपुट का टाइप बनाया जिसमें हमने टाइप दे दी इमेज, यानी हम यहाँ पे कोई भी इमेज यूज़ करें। मैं इस सोर्स को रिमूव कर लेता हूँ। ये तो आपको चीज़ें पता होगी कि सोर्स क्या होता है। मैं काम करता हूँ, मैं अपने गूगल पे आके एक सबमिट बटन की इमेज को देख लेता हूँ। इसको मैं उठा लेता हूँ, इसका मैं कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और अच्छा ये JPEG है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। काफ़ी बड़ा ये था इसका URL। यहाँ, और इसमें ये तो मैंने दे दी सोर्स, ठीक है, वो जो इमेज होगी। सेकंड थिंग हमने क्या किया, विड्थ और हाइट दी। ये तो आप लोगों को पता है कि विड्थ होती है और हाइट होती है, हम अपने इनपुट टैग्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बुरी लग रही है, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसकी हाइट को 50 दे देता हूँ। हाँ ये देखें, अब बेसिकली हम अपने बटन्स या इनपुट टैग्स में हम अपना इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक इमेज है, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा XYZ,
और मैंने यहाँ पे जब इस पे लाया तो ये देखिए मेरे पे एक हैंड शो हो रहा है, जो हमें ये शो कर रहा है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। जो कि ये देर है, इसको आप रहने दें, ये समझने की चीज़ नहीं। तो बेसिकली हम इसमें हमने बुक में क्या पढ़ा कि हम इसको टाइप इमेज देके हम कोई भी इमेज का सोर्स लगा के इस कोई भी इमेज को भी एज अ बटन और एज अ इनपुट टाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बटन एंड हिडन कंट्रोल्स। तो इसमें भी कोई इतना हमारा मुश्किल काम नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट के मदद से हमने यहाँ पे ये हमने कुछ भी जो सबमिट का बटन दिया था, मैं इसको अगर रिमूव कर लूँ और यहाँ पे लिखूँ जस्ट बटन, तो ये देखिए हमारे पास बटन शो कर रहा है। मैं इस पर बटन लिखूँगा तो ये हमारे पास एक बटन का टैग ओपन हो गया और एक बटन का टैग क्लोज हो गया, ठीक है। ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, और इसमें मैंने लिख दिया अपलोड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बटन तैयार होके आ जाएगा। मैं इसको अपने ब्राउज़र की तरफ आया तो ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास बटन बन के तैयार हो गया, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा चलता जाएगा। मैं ये अपना हटा लेता हूँ एक्शन जो आपको तंग करेगा, क्योंकि हमारा अब ये देखिए मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये रिफ़्रेश हो रहा है। ये हमने बटन तैयार कर लिया, ठीक है। हम इनपुट की मदद से भी ले सकते हैं, यूज़र से कोई बटन तैयार कर सकते हैं, और हम बटन के टैग को भी यूज़ करके बटन बना सकते हैं, जिसमें हम टैग के अंदर कोई भी वैल्यू या कुछ भी नाम देंगे हमारे बटन में शो होगा, ठीक है। हम बटन में इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं SRC दे के। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, देखा बटन के टैग में हमने एक इमेज भी लगा लेते हैं। हम इमेज का टैग यूज़ करके फिर हम उसके बाद ऐड का, तो हम इस तरह बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। टाइप हिडन क्या होती है, अगर हम किसी को कोई टैब दे दें हिडन तो वो चीज़ हिडन हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इस टाइप को दे दूं, इस टेक्स्ट टाइप को दे दूं मैंने हिडन, मैंने इसको क्लिक करूंगा तो मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आके देखूंगा तो यहाँ पे भाई मेरे पास इनपुट बार ही हट गया है। क्यों हट गया, वो हमने उसको दे दी टाइप हिडन, जो कि हमारे पास है तो बट वो हिडन है, ठीक है। तो हम हिडन का टाइप भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे किसी भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं। देन हम फर्दर आगे चलते हैं। लेबलिंग फॉर्म एंड कंट्रोल। बेसिकली लेबल क्या होता है, लेबल हमारे पास ये होता है कि लेट्स से ये हमारे पास एज है ना, एज के साथ हमारे पास ये आ रहा है इनपुट टैब, ठीक है। तो अपने VS कोड की तरफ आता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आके काम करता हूँ, मैं अगर इसको हटा लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बना लेता हूँ लेबल का टैग, और मैं इसको इंटर करूँगा तो मेरे पास ये लेबल आ जाएगा। फॉर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फॉर भी आपको बता देते हैं। फोर एट्रीब्यूट स्टेट्स विच फॉर्म कंट्रोल द लेबल बिलोंग्स टू, यानी कि ये हमारा फोर का एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है कि हम कोई भी अगर इनपुट का दे रहे हैं, इनपुट का टैग हम दे रहे हैं तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा फॉर का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, तो ये उसमें हमें हेल्प करते हैं। अगर हम फॉर को दे दें, लेट्स से उसको मैं दे दूं यूज़र नेम, ठीक है। तो अभी हमारा यूज़र नेम के लिए सिलेक्ट होगा। मैं इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट और इसके अंदर मैं लिख दूँ यूज़र नेम, ठीक है। तो मैं ब्राउज़र की तरफ आऊँगा तो ये देखें मेरे साथ मेरा यहाँ पे लेबल बन चुका है जो कि हमारा यूज़र नेम दे रहा हूँ, और उसी के साथ बिल्कुल मेरा ये हमारा एक इनपुट बार आ गया, ठीक है। तो लेबल की मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपने बार इनपुट टाइप बार के साथ अपने कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। बुक की तरफ आ जाता हूँ। ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट बेसिकली क्या करता है, ये हमें एक बॉक्स बना देते हैं जिसके अंदर हम तमाम अपने चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक इस तरह का बॉक्स बने जिसकी एक हेडिंग हो, यानी मैं चाहता हूँ कि भाई कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसमें आपका ईमेल, मोबाइल और टेलीफोन नंबर हो, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं करता हूँ रिफ़्रेश, कॉपी करके मैं यहाँ पे आके अपने इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, और मैं इसको कर लिया मैंने पेस्ट, और इसको मैंने कर लिया एंटर। और तो अब हमने क्या किया, हमने एक फील्ड सेट का टैग ओपन कर लिया जो कि हमारे फॉर्म के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये हमने फील्ड सेट ओपन कर लिया। फील्ड सेट क्या हमारे मदद करता है, जिसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एक एट्रीब्यूट और आता है जिसको हम कहते हैं लेजेंड। बेसिकली लेजेंड क्या कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट डिटेल का दे देगा, जिसमें हम फिर अपने तमाम बनाते जाएंगे। जैसे कि मैं लेबल्स बना रहा हूँ, अगर देखें मैं इसको आके एंटर करूँगा तो ये मेरे पास ये लेबल है। लेबल तो जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हमारे
इनपुट बार के साथ हमारे पास टेक्स्ट लिखा आता है, जैसे कि हम किसी से यूज़र नेम लेना चाहते हैं, पासवर्ड लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो हम लेबल की मदद से करते हैं कि वो हमारे बिल्कुल साथ साथ नज़र आए। और लेजेंड का ये काम करता है, वो हमारे फील्ड सेट का जो बाउंड्री होती है ना, उसके साथ हमारा लेजेंड क्या करता है, उसकी हाफ लाइन में हमें वो चीज़ हाईलाइट कर देते हैं। मैं अगर अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे हमारा ये जो बॉक्स है ना, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये हमारी फील्ड सेट है, जिसमें ये जो चीज़ है ये हमारी है लेजेंड, ठीक है। ये हमारी चीज़ होगी लेजेंड। बाकी इसमें हमने ये चीज़ें यूज़ की हैं, तो फील्ड सेट और ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं अपनी बुक की तरफ आता हूँ, हम आगे चलते हैं। HTML5 में हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। HTML5 में हमारे पास कुछ नया चीज़ नहीं आई है, फिर हमारे पास आई है वैलिडेशन, ठीक है। हम वैलिडेशन क्या होता है, हम इसमें अगर एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, हमारे पास एक आता है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। अगर हम लेट से अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा यूज़र ये मोबाइल नंबर जो हम इसे मोबाइल नंबर मांग रहे हैं वो हमें हर हाल में चाहिए, तो हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड का। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आ गया, यानी बाज़ औक़ात आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप कोई भी फील्ड सेट को अगर आप छोड़ दें, कोई मतलब अगर वो आपसे मांग रहा यूज़र कोई भी आपसे यूज़र से मांग रहा है कि भाई आप पासवर्ड डालें और आप उस पासवर्ड को छोड़ दें, तो अगर आप उसको नहीं फिल करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन शो करता रहेगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो HTML5 में हमारे पास ये एक रिक्वायर का आया था, नया एट्रीब्यूट आया जिसकी मदद से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई आप हमें ये चीज़ लाजमी आप मतलब दें, वरना आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास डेट इनपुट का एक आया था नया, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइप इक्वल्स टू डेट देंगे, तो आपके पास मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव करके देता हूँ डेट, और मैं इसको अगर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक मंथ, डेट और ईयर के था। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइक से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पूरा कैलेंडर आ जाएगा कि जिसकी मदद से आप अपना डेट लिख सकते हो। तो ये HTML5 में हमारे पास कैलेंडर दिया गया है। हम फर्दर आगे चलते हैं, टाइप डेट देंगे, ईमेल एंड URL भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप उसमें सिर्फ क्या करेंगे, टाइप ईमेल देंगे तो आप उसमें ईमेल ले सकते हैं, टाइप URL देंगे तो आप ये देखिए आप रिक्वायर का एट्रीब्यूट यूज़ करते जाएंगे तो आपसे ये बोलता जाएगा कि आप ये भी फिल करें, आप ये भी फिल करें, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखिए मैं पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर ईमेल वेबसाइट एड्रेस, यानी हम यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल टेक्स्ट की तरह काम करता है, लाइक www.google.com। तो ये हमारे पास ये HTML5 में न्यू चीज़ें हैं कि हम हमारे पास न्यू टाइप्स हैं जिसमें हम URL भी ले सकते हैं, हम उसमें डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं। सर्च का हमारे पास आया था, ठीक है, जिसमें हम टाइप को सर्च दे सकते हैं, हम उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं ईमेल प्लेस होल्डर के ज़रिए। अच्छा एक चीज़ है प्लेस होल्डर, बेसिकली प्लेस होल्डर क्या होता है, अगर मैं अपने यहाँ पे आ जाऊँ और मैं इनपुट में यहाँ पे आगे एक नया चीज़ लिख दूँ प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर में मैं लिख दूँ लेट्स से एंटर URL, ठीक है। मैं एक काम करूँ उसको रिमूव करके टाइप टेक्स्ट दे सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली प्लेस होल्डर क्या काम करता है, वो हमारे पास ये एक टैग, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये हमारा हट जाएगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाऊँ, इसको मैं बैक ले जाता हूँ, अगर मैं इसको बैक कर लूँ, यहाँ पे भी शो नहीं करे, बट अगर आप देखें कुछ भी चीज़ आप अगर आप कहीं पे फिल करने लगते हैं तो वहाँ पे एक अंदर टेक्स्ट लिखा था। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर मैंने टैग एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसमें मैंने इसको वैल्यू दे दी इंटर URL, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एंटर पासवर्ड मैंने दे दिया, मैं आऊँगा देखिए यहाँ पर पासवर्ड चाहिए, तो ये वो टेक्स्ट होता है जो हम अपने इनपुट फील्ड के अंदर पहले से दे के रखते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो कि उनको फॉर्म फिल करने में ज़्यादा बेहतर। मैं यहाँ पे कुछ भी फिल करूँगा तो वो मेरा टेक्स्ट हट जाएगा, ठीक है। तो प्लेस होल्डर हमारे पास ये काम करता है। तो हमारा फॉर्म का चैप्टर डन हो गया। आप लोगों को कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा, हम फटाफट से अपनी समरी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, वेन एवर यू वॉन्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विजिटर यू विल नीड अ फॉर्म विच लिव्स इनसाइड अ फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। हम फॉर्म के टैग को यूज़ करके यूज़र से कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फॉर्म को यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉर्म इज सेंड इन अ नेम वैल्यू पेयर्स, ठीक है, कि हम डेटाबेस में अगर अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं तो हम किसके ज़रिए भेजते हैं, हम नेम के एट्रीब्यूट से और वैल्यू के एट्रीब्यूट से भेजते हैं, जो इसकी एक आईडी होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नेम उसकी आइडेंटिटी होती है कि अगर हम यूज़र नेम ले रहे हैं तो हमारे यूज़र नेम में ही जाके स्टोर हो वैल्यू। ईच फॉर्म कंट्रोल इज़ गिवन अ नेम एंड टेक्स्ट टाइप
टेक्स्ट दैट यूज़र टाइप्स इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दे सिलेक्ट और सेंड टू द सर्वर, बिल्कुल वो सर्वर में चल जाती है। HTML5 इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म एलिमेंट विच मेक्स इट ईजियर फॉर द विजिटर फिल, बिल्कुल जैसा मैंने आपको प्लेस होल्डर बताया कि वो अगर कोई ऐसा हो जिसको फॉर्म फिल करने में मुश्किल आ रही हो तो हम प्लेस होल्डर को यूज़ करके यूज़र को बता सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पे अपने पासवर्ड लिखना है, तो वो जब भी इस पर क्लिक करेगा तो उसको पता लग जाएगा भाई यहाँ मुझसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये चंद चीज़ें थी जो आप लोगों को आज पढ़ाई गई है। तो इसी के साथ आप लोगों ने असाइनमेंट्स को जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आप लोगों ने उसको ऑन द टाइम करना है। ठीक है, और आपको कोई भी सवाल हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।